Nutrition in Plants, Part 2, Class 7, Science and Technology. In this part, we are going to discuss about the synthesis of plant food other than carbohydrates. This is the only carbohydrate which is used to synthesize the other component. दूसरे component of food जो कि fats हैं, proteins हैं, उनको बनाने के लिए भी कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, हाइड्रोजन वाटर से आता है, ऑक्सीजन भी वाटर से आती है। जो हमारा फैट है वो किससे बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट से। तो फैट बनाने के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वो सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं कार्बोहाइड्रेट में, सो it will be fine by fat metabolism. Fat can be formed. What about the protein? Protein need carbon, hydrogen, oxygen plus nitrogen. Now this nitrogen is absorbed by the plant roots. Actually, where the nitrogen is present, nitrogen is in the gaseous form in air. This nitrogen is converted into soluble compound of nitrogen, and this is absorbed by the root. Sometimes fertilizers are added which contain soluble compound of nitrogen or which is absorbed by the roots. Heterotrophic nutrition in plants. Some plants also show heterotrophic nutrition. फॉर एग्जाम्पल कसकटा, हिंदी में कहते हैं इसको अमरबेल। ये दिखाई हुई है यहाँ पर। अब देखिए इसमें येलो कलर की वेन्स हैं, ये येलो कलर की जो दिखाई दे रही है, दिस इज अमरबेल, मीन्स कसकटा। दिस प्लांट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, इट इज ए पैरासाइट। Now, what is a parasite? Parasites are the organism which feed on other organism. But do not cause their direct death. Parasites are the organism which feed on other organism but do not cause their डायरेक्ट डेथ। मतलब उसके डायरेक्ट डेथ नहीं करते, उसको इस तरह से उससे फूड को अब्जॉर्ब करते हैं, उसकी डेथ का कारण नहीं बनते। डायरेक्ट डेथ का हो सकता है कि प्लांट में फूड लेने के कारण वो प्लांट वीक हो जाए, उसका प्रोडक्शन कम हो जाए, ज़्यादा वीक होने के कारण उस प्लांट की डेथ हो जाए। लेकिन एज इट इज़ वो जब फूड ले रहे हैं तो उस फूड के कारण वो डायरेक्ट डेथ नहीं होगा, कोई वीकनेस आने के कारण उसकी डेथ हो सकती है। दूसरे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हेटेरोट्रॉफिक। दे जनरली ग्रो इन ए प्लेस वेयर नाइट्रोजन इज नॉट सफिशिएंट, यानी वो उन जगहों पर उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, डेफिशिएंट कह सकते हैं इसको, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। कहाँ नाइट्रोजन डेफिशिएंट होगी? सोयल में। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन कहाँ होगी? सोयल में। और ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन की कमी को कैसे पूरा करते हैं? इंसेक्ट्स को ट्रैप करके, इंसेक्ट्स को खाकर। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं और पिक्चर प्लांट इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आप देख सकते हैं डायग्राम में पिक्चर प्लांट दिखा रखा है। यहाँ पर ये जो पिक्चर है ना, यहाँ पर इंसेक्ट सीधी आ गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर एक लिड बनी होती है इस तरह से, और ये लिड बंद हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर जब इंसेक्ट्स आ जाते हैं ना तो ये लिड बंद कर देते हैं और इसके अंदर वाले सरफेस पे हेयर्स हैं और ये इंसेक्ट उन हेयर्स में ट्रैप हो जाते हैं और दीज हेयर्स हैव डाइजेस्टिव सिस्टम
डाइजेस्ट हो जाता है, सिक्रीशंस निकलते हैं और ये उनके नाइट्रोजन्स को, उसके न्यूट्रिएंट्स को उसमें से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉफ्स। सेप्रोट्रॉफ क्या हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर, वो तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेता है, उस न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल है फंगस, मशरूम। मशरूम सुना है? मशरूम इज ए फंगस, इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफ। ये हमें मार्केट में भी अवेलेबल होती है एज ए ईडेबल फॉर्म, लेकिन सारी मशरूम ईडेबल्स नहीं होती, ये ध्यान रखना। करता ये मशरूम जनरली अम्ब्रेला लाइक होती हैं और ये डेड एंड डीकिंग मैटर पर बारिश के दिनों में आपको बहुत इजीली दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पर वुड पे लगी हुई है, सड़ी हुई लकड़ी पे लगी हुई है, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफ्स। लेट अस ट्राई एन एक्टिविटी। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड। एक ब्रेड का टुकड़ा ले लो, मॉइस्टन इट विद वाटर, गीला करो इसको पानी के साथ, और 2 से 3 दिन के लिए इसको किसी गर्म जगह पर रख दो। गर्म जगह मतलब कोई वार्म प्लेस, फ्रिज में नहीं रखना, ठीक है, ऐसे ही किसी कॉर्नर में रख दो। ऑब्जर्व आफ्टर 2 और 3 डेज, ऑब्जर्व बाय मैग्नीफाइंग ग्लास। 2-3 दिन बाद इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करो। यू विल फाइंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, आपको थ्रेड की तरह लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। दिस इज फंगस। ये आप जो देख पा रहे हो ये फंगस है। ये फंगस अब्जॉर्ब कर रही है न्यूट्रिएंट्स उस डीकेइंग ब्रेड से। तो ये फंगस क्या है? ये फंगस एक सेप्रोट्रॉफ है। सिम्बायोसिस। व्हाट इज सिम्बायोसिस? ये क्या है? ये एक रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में है। इसमें 2 ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं, लेकिन वो अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं। ओके, यदि डेफिनेशन डिटेल से पढ़ी जाए, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सी लाइकेन, दिस इज ए लाइकेन। ये लाइकेन क्या है? लाइकेन है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी। फंगस प्रोवाइड करती है क्या? वाटर एंड मिनरल्स, और एल्गी क्या करती है? फूड बनाती है और प्रोवाइड करती है फंगस को। तो एल्गी और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के कारण क्या बना? लाइकेंस। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर replenished इन द सोइल। प्लांट अब्सॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। प्लांट लगातार मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स सोइल से ले रहे हैं, तो सोइल में क्या हो गया? मिनरल्स खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तब हम क्या करेंगे? तब हम मैन्योर्स डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, और ये मैन्योर्स और फर्टिलाइजर क्या कर रहे हैं? ये ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जैसे नाइट्रोजन, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के द्वारा भी ऐड की जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम। दिस आर समथिंग रॉन्ग। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में बदलता है और मिट्टी में ऐड कर देता है। ये सिम्बायोटिक इसलिए है क्योंकि ये फलीदार पौधों की जड़ों में मिलता है और उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है। Here
You can see the symbiotic relationship of nitrogen fixing bacteria rhizobium. I am a rhizobium which live in the root nodule and fix atmospheric nitrogen. ओके, ये क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट। फलीदार पौधों को हम क्या कहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। उन प्लांट्स की जड़ों में क्या होते हैं? गांठें होती हैं जिनको हम कहते हैं नोड्यूल्स। क्या कहते हैं जिन्हें हम? नोड्यूल्स। इन नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है और ये इसको शेल्टर प्रोवाइड कर रही है ये रूट्स। बदले में ये प्लांट्स के लिए क्या करता है? सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है ना? तो शेल्टर ले रहा है और बदले में क्या दे रहा है? नाइट्रोजन। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स फूड, so it takes shelter and food from the roots of leguminous plant and provide the nitrogen to the plant. Thus they have the symbiotic relationship.